बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी एपिसोड नंबर 20 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आइए आपका क्वेश्चन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस नंबर 34। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राशिदा, मेरी उम्र 18 साल है, हाइट तकरीबन 5 फुट 2 इंच है और मेरा वजन 96 केजी है। मुझे ये पूछना था क्या मुझे पीसीओएस है? ओके व्यूअर्स, पीसीओएस डायग्नोज करने के लिए हमें 3 क्राइटेरियाज चाहिए होते हैं जिनको रोटरडैम क्राइटेरियाज कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि पेशेंट आके हमें बताता है कि मेरे इरेगुलर मेंसेस हैं, कभी वो 45 डेज़ के बाद आ रहे हैं, कभी 2 मंथ के बाद, कभी 3 मंथ के बाद। ये वो क्राइटेरिया जो आप हमें आके बताते हैं जब आपके मेंसेस ठीक नहीं होते। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जब हम आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उस पर पॉलीसिस्टिक ओवरीज आती हैं। अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज का फीचर ये है कि उसमें तकरीबन 12 जो हैं वो 12 से ज़्यादा फॉलिकल्स नज़र आते हैं जिनका साइज़ 2 से 9 mm होता है और वो पेरिफेरली अरेंज होते हैं, या फिर ये कि ओवरी का वॉल्यूम 10 ml से ज़्यादा होता है। नॉर्मल हमारी ओवरी का वॉल्यूम तकरीबन 7 to 8 ml होता है। ये हो गया दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि जब हम आपके हार्मोन लेवल्स कराते हैं ब्लड में तो उसमें जो मेल हार्मोन है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल हाई आता है। तो इन 3 में से अगर 2 क्राइटेरियाज किसी पेशेंट में हो तो हम कहते हैं कि उसको पीसीओएस है। अब कुछ जैसे पेशेंट हैं वो आए, अगर हमें कहें कि हमारा वज़न ज़्यादा है, चेहरे पे बाल हैं और एक्नी है, हमारे बाल भी गिरे हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे अगर उनकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं हैं और हार्मोन लेवल्स उनके नॉर्मल हैं तो हम उन्हें कहेंगे कि इनको पीसीओएस नहीं है। इसी तरह कुछ ख़वातीन जो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट होती हैं, उनके चेहरे पे एक्नी भी नहीं, बाल भी नहीं, और जब उनकी शादी होती है अगर बच्चे नहीं होते तो वो जब हम उनके टेस्ट करते हैं तो अल्ट्रासाउंड पे अगर आता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं और जब हम उनके हार्मोन लेवल कराते हैं और उसमें मेल हार्मोन ज़्यादा आता है तो हम कहेंगे कि इनको पीसीओएस है। इसी तरह और भी बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं जिनकी वजह से मेल हार्मोन ज़्यादा होता है, तो उन मरीज़ों को भी असल में पीसीओएस नहीं होता, लेकिन वो परेशान हो जाते हैं कि हमारा वज़न ज़्यादा है और हमारे जिस्म पे बाल हैं, एक्नी है, लेकिन असल में वजह कुछ और होती है, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम में भी मेल हार्मोन ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर है या कोई ऐसा ओवेरियन ट्यूमर है जिसमें से एंड्रोजन सिक्रीट होते हैं तो उसकी वजह से भी फीमेल का एंड्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाता है और मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, जिस्म पे बाल होते हैं, एक्नी होती है। वो लगता है ऐसे ही है जैसे पीसीओएस है, लेकिन वो पीसीओएस का केस नहीं होता। इसी तरह कुछ लोग जो मेडिसिन यूज़ कर रही होती हैं ख़वातीन, उनकी वजह से भी एंड्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और इस तरह की सिम्टम्स आती हैं। जैसे कि कुछ लोग मिर्गी के मरीज़ होते हैं, जैसे एपिलेप्सी जिसको आप कहते हैं, तो इसकी जो दवाइयाँ खाते हैं उसकी वजह से भी ये हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप घर बैठ के ये डायग्नोज नहीं कर सकते कि मुझे पीसीओएस है, क्योंकि आजकल ऐसा ही थोड़ा ट्रेंड चल रहा है कि थोड़ा वज़न ज़्यादा है तो वो खातून कहेगी मुझे लगता है मुझे पीसीओएस है। अगर चेहरे पे बाल हैं, एक्नी है तो उसने कहना है मुझे पीसीओएस है। तो इस तरह नहीं, आपने लाज़मी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और उसने फिर आपका प्रॉपर चेकअप करके तो आपको बताना है कि आपको पीसीओएस है या नहीं है। उसके बाद आपने पीसीओएस की ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएंगी और आप दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। तो इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक सलामुन अलैकुम।